मुनीर जो चाहता था कि ज़ारा अपने वालिद अदील के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे, लेकिन जब वो घर आकर देखता है कि ज़ारा वापस आ चुकी है तो इस बात पर वो आलिया के साथ बहस करता है। आलिया जो कि कहती है मुनीर से कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो वहाँ पर ज़ारा और अदील का पता लेने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर उस आदमी ने मुझे अजीबोगरीब बातें सुना दी। उसके बावजूद मैं ज़ारा को उसके पास वहाँ पर छोड़कर आ गई। मुनीर जो कि आलिया से कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो वहीं पर आलिया मुनीर को झूठ बोलते हुए कहती है कि ज़ाहिर सी बात है आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। मुनीर आलिया को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया, तुम्हारी इस बात छुपाने की बात पर मुझे गुस्सा आया था, और रही बात ये वाली तो मैं अदील से खुद बात कर लूँगा। आलिया जब मुनीर की ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और सोचती है कि अगर मुनीर ने अदील से बात कर ली और उसने बता दिया कि मैं किस तरह से ज़ारा का हक उससे मांग रही हूँ, तो मुनीर जी से तो मेरी खैर नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ महरू जो कि बच्चा ज़ाया होने पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सलमान उससे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही महरू घर पहुँचती है तो जैन महरू को कहता है कि ये खा लो और ये पी लो, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा आकर कहे कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। बेहतर ये है कि तुम अपना ख्याल रखो, और वैसे भी कल को जब हमारा बेबी हो जाएगा तो मैं उसके साथ बेतहाशा खेला करूँगा। कहती है महरू कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि ये बच्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि बच्चा तो ज़ाया हो चुका है। वहीं पर दूसरी तरफ आलिया जो कि ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि ज़ारा किसी भी सूरत हाल में अपने बाप से अपना हिस्सा नहीं लेगी, तो वो एक नया ड्रामा चलाने की कोशिश करती है। जब सोई होती है रात में तो डर कर उठ जाती है। ज़ारा आती है और पूछती है कि खाला जान, आपको ऐसा क्या हो गया जो आप इस कदर परेशान नज़र आ रही हैं। आलिया ज़ारा से कहती है कि मैंने ख्वाब में अरूज़ा आप ही को देखा है। तुम नहीं जानती उनकी आवाज़ में कितना दर्द था। वो मुझे किस तरह से बता रही थी कि मैं उनकी बेटी को उनका हिस्सा दिलवाऊँ, और तुम दूसरी तरफ ये हो कि हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी बात मानूँ, मैं अपनी बहन की बात सुनूँ या तुम्हारी। मैंने अपनी आपी को कभी भी इतने दुख और तकलीफ़ में नहीं देखा। ज़ारा आलिया की ये हालत देखकर घबरा जाती है और सोचती है कि पता नहीं मेरी माँ ने ख्वाब में आकर मेरी खाला से क्या कहा होगा जो वो इस कदर परेशान नज़र आ रही हैं। आलिया जो कि ज़ारा को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है और ज़ारा आलिया की बातों में भी आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ हादी जब वापस आ जाता है तो आलिया से मुलाकात के लिए यूनिवर्सिटी जाता है और जाकर कहता है कि तुम अदील सर के घर से वापस क्यों आ गई हो। ज़ारा जो कि हादी से कहती है कि मेरी ही गलती थी जो मैं हालां की बातें मान कर वहाँ पर चली गई, मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था, वो शख्स इस काबिल है ही नहीं। हादी जो कि ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारा हादी की एक नहीं सुनती और कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते, वो एक बेहिस इंसान है। जो इंसान उससे मोहब्बत करता है और खुलूस तरीके से रिश्ता निभाने की कोशिश करता है, वो इंसान उसी के साथ बुरा करता है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ कि वो मेरा बाप बिल्कुल भी नहीं है, और मैं अब उस इंसान की शक्ल सारी ज़िंदगी नहीं देखने वाली। खादी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आलिया मोमानी ने अब ऐसा क्या कर दिया कि ज़ारा इस तरह की बातें कर रही है। तो किस तरह से हादी मिलवाएगा ज़ारा और अदील को, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मफाहत प्रस्त।